व्हाट इज़ गॉड? अब आंसर जनरली ये होता है कि जो हमको बनाया, जिसने हमें बनाया, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंसान हैं, तो कोई एक बड़ी पर्सनालिटी आपसे बड़ी, एक सुपर नेचुरल या सुपर, जो भी सुपर बीइंग कह लीजिए, उसने आपको बनाया, उसने आपको बनाया, ठीक है? लेकिन हम आप अपने आसपास देखते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं कि सॉरी हम क्या देखते हैं अपने आसपास? हमारे आसपास कोई हमें सुपर नेचुरल कोई एंटिटी नहीं मिलती, एक्सेप्ट गॉड्स। गॉड्स इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स में हो, टेम्पल्स में हो, ठीक है? ये सब चीज़ों को हम गॉड मान लेते हैं। लेकिन अभी भी इन सब चीज़ों का हमें एग्जिस्टेंस नहीं मालूम कि ये है कि नहीं। हाँ, लेकिन कई लोग, एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि ये एक तरह का, कहने का मतलब है, एक फॉर्म है। जो जो मूर्तियाँ होती हैं टेम्पल में, मूर्तियाँ होती हैं, ये जैसे टेम्पल है, इसमें मूर्ति, या ये चर्च है या मॉस्क है, ठीक है? ये यहाँ पर जो भी है वो एक सिंबल है। जैसे मूर्तियों को कहते हैं कि मतलब ये असली में, कई हिंदू धर्म में कहते हैं कि असली में थे, असली में पहले भगवान होते थे, राम जी और कृष्ण, बहुत सारे, ठीक है? यहाँ मुसलमानों में भी यही है कि एक थे भगवान, क्रिश्चियन में भी है। लेकिन कई ऐसे धर्म हैं, शायद मुझे समझ में आता है, जो जैसे बुद्धिस्ट धर्म है। बुद्धिस्ट धर्म में ये है कि वो जो मूर्ति है वो एक एक्चुअल इंसान थे, बुद्ध, लेकिन जो मूर्तियाँ हैं वो भगवान नहीं है, वो एक्चुअल में एक सिंबल है, सिंबॉलिक है, सिंबल फॉर कि एक एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का वो सिंबल है, ठीक है? तो ये इसको क्या कहते हैं बुद्धिज़्म में? भगवान का, भगवान नहीं, एक स्टेट ऑफ अवेयरनेस है। स्टेट ऑफ अवेयरनेस को भगवान की उपाधि दे दी गई। अब मैं यहाँ इतनी सारी जितनी भी चीज़ें मैं बकवास किया, ठीक है? अब इससे आपको कुछ समझ में तो आया नहीं। ये सब तो चलो, ये सब हम दूसरों से ही रेफरेंस लिए हैं, है ना? हम दूसरों, जैसे हमने हिंदू की बात कर ली, बुद्धिस्ट की बात कर ली, हमने मॉस्क की, मुस्लिम की बात कर ली, लेकिन हम कैसे गॉड को समझे? मतलब हम फर्स्ट हैंड कैसे समझे? तो मेरा ये मानना है कि जैसे अब मैं शुरुआत में जो आया था कि हमें जिसने बनाया है, मेरा टेक्निक समझिए कि हमें जिसने बनाया, तो हमें तो किसी ने नहीं बनाया, हमें तो पता भी नहीं कौन बनाया। ये तो हम बस आसपास इंसान देखते हैं, जानवर, हमें कोई सबूत नहीं कि हमें बनाया, ठीक है? लेकिन हमारे पास एक अवेयरनेस है, हमारे पास एक अवेयरनेस है अंदर, हमारी अंदर में, कि हमको समझ में आता है कि हम शरीर नहीं हैं, ठीक है? अब इसको और थोड़ा समझते हैं, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि जैसे हमें अपना स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मालूम, हमें अपना स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मालूम, हम हमें पैदा कब हुए हमें ये नहीं मालूम, हम मरेंगे तब भी शायद हमें नहीं मालूम रहेगा। लेकिन वही है कि हमें अपना स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मालूम, तो हम तो बचता क्या, हम पहचाने कहाँ से? जब हमको स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं मालूम, हमें पता ही नहीं कि कि ये स्टार्ट कौन किया, सबसे पहला इंसान कौन बनाया, है ना? सबसे पहला इंसान से फिर दो और बने, फिर और बने, फिर और बने, ऐसे कर, तब तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट समझ में आए, तो वो गॉड है ना, स्टार्टिंग पॉइंट होगा गॉड। तो वो गॉड हमें मालूम ही नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट, तो हम क्या करें? हमको पता कैसे चले भगवान क्या है? कहने का मतलब ये है कि हमें,
जैसे फॉर एग्जांपल ये पेंटिंग है, ठीक है, अब ये होल पिक्चर है, ये पिक्चर है, चलो मैं इसमें स्टैंड भी लगा देता हूँ। अब ये पिक्चर है, अब इस पिक्चर में एक यहाँ सन है, ठीक है, यहाँ नदी है, यहाँ एक बोट है, ठीक है, यहाँ एक बोट आ रही है, यहाँ एक इंसान खड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई किनारे में कोई बैठा हुआ है, ठीक है, ठीक है, सब चीज़ है यहाँ पर, सब सब हमें दिख रहा है कि हमें एक पिक्चर दिख रही है। तो लाइफ में हम क्या है कि हमें होल पिक्चर तो नहीं मालूम ना, हमें एक पार्ट मालूम है। पार्ट कहने का मतलब ये है कि हम जो है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो एक पार्ट है। अब हमें गॉड चाहिए, लेकिन गॉड के लिए तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट समझ में आना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट तो उसी ने किया होगा ना, गॉड ने स्टार्ट किया होगा। तो ये, अब मैं कंक्लूजन पे आता हूँ कि जो भी हो रहा है, जो भी हमारे आसपास इर्द गिर्द हो रहा है, उसका हम कभी भी उसका ज़ीरो यानी स्टार्टिंग पॉइंट कभी नहीं जान सकते, कभी नहीं जान। आप अगर ऐसे सोचने भी लग जाओ ना तो आप पागल हो जाओगे। हो सकता है आपके इतने न्यूरॉन्स ही नहीं, इतने कैपेसिटी नहीं है कि आप इतने सोच सोच के उतनी दूरी तक पहुंच पाए। इतने इतने वायर्स ही नहीं आपके दिमाग में कि आप उतने, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पृथ्वी सपोज 1000 साल पुरानी है एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो 1000 साल की जो सर्किट है, प्रोग्रामिंग है, वो क्या आप सोच लेंगे कि आप स्टार्टिंग पॉइंट जो एकदम ज़ीरो वाली जो पॉइंट है, वहाँ 0 से 1000 में जो ज़ीरो वाली पॉइंट है वहाँ पहुँच पाए? नहीं। तो आप भगवान ऐसे भी नहीं पहुँच सकते, आप ट्रैवल करके भी नहीं पहुँच सकते। तो पॉइंट ये है कि पेंटिंग का, फॉर एग्ज़ाम्पल ये होल लाइफ है समझ लो, 0 to 1000, तो ये पूरी होल पेंटिंग आपको कभी नहीं मिलेगी। आप एक फ्रेगमेंट में हो, और लेकिन आपको ये बड़ा ईगो को हर्ट होता है कि आप एक फ्रेगमेंट हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। जो आपकी अवेयरनेस है वो इस पूरे होल पेंटिंग को कवर करती है। वही एक तरीका है अवेयर रहना। मेडिटेशन में, शास्त्रों में भी यही मुझे कुछ कुछ हिंट मिलता है कि अवेयरनेस जो है वो अक्रॉस द बाउंड्री जा सकती है, ना कि आपकी फिजिकल एंटिटी, आपका ब्रेन, ये आपको 1000 ईयर्स ट्रैवल नहीं करा सकती। आपका अवेयरनेस एक झटके में आपको ट्रैवल करा सकता है। अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस है नो माइंड। तो इसे ये प्रूफ होता है क्योंकि आप माइंड से ट्रैवल नहीं कर सकते, इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि माइंड के अलावा आपके पास नो माइंड है आपके अंदर, जो आपको गॉड के पास ले जाएगा, वही ले जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ज़ीरो पॉइंट पे ले जाने के लिए आप माइंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतना ट्रैवल ये कैसे करेगा? ये तो पागल हो जाएगा माइंड। आपको ज़ीरो पॉइंट में जाना है, ये बिल्कुल सच बात है। आपको ज़ीरो पॉइंट में जाना है कि ये शुरुआत कैसे हुई, ये शुरू कहाँ से हुई, ठीक है, 0 से 1000 ये एग्जिस्टेंस की, क्योंकि इसने बनाया है, यहाँ से स्टार्ट हुई है लाइफ। ये गॉड है, क्योंकि जो बनाता है, जो स्टार्ट करता है, वही गॉड है। लेकिन माइंड से आप कैसे ट्रैवल कर लोगे? माइंड से ट्रैवल इम्पॉसिबल है। हो सकता है आपके, सपोज़ ये ब्रेन है आपका, इसमें इतने न्यूरॉन्स ही नहीं है जितने इसका इसका ट्रैवल है, या इसका कि टाइम ट्रैवल हो, या जो भी कह लो आप, जो जितनी कैपेसिटी, जितनी एनर्जी लगे इस ज़ीरो पॉइंट में पहुंचने की, वो उसमें हो ही नहीं सकती माइंड के अंदर, उतनी कैपेसिटी, उतने न्यूरॉन्स या जो भी। सो इससे ये प्रूफ होता है कि माइंड इज़
माइंड इज़ इनकैपेबल ऑफ, माइंड इज़ इनकैपेबल ऑफ गोइंग टू, इनकैपेबल है वहाँ जाने के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हमें क्या है, नो माइंड में जाना पड़ेगा। और ये जो नो माइंड की जो क्या कहते हैं अफेयर है, जो नो माइंड अफेयर है, ये क्या है क्या नहीं, ये बिल्कुल आपको समझने की ज़रूरत है। वो भी ब्रेन से, माइंड से नहीं समझने की ज़रूरत है। लेकिन यही गॉड है, यही आपको ज़ीरो पॉइंट में ले जाएगा जहाँ स्टार्ट हुआ, स्टार्ट जिसने जो किया वो गॉड, उसके पास जाने का एक ही तरीका है, नो माइंड। ठीक है, नो माइंड ही एक तरीका है। क्योंकि जो जो पेंटिंग है, फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जो पेंटिंग है ये होल पिक्चर है। ये 0 से 1000, ये जो है आप इसके एक पार्ट हैं। हो सकता है आपकी 10 साल 20 साल जो भी आयु है, ठीक है, आप पार्ट है, लेकिन आपको 1000 ईयर्स कैसे आप जियोगे, कैसे आप ट्रैवल करोगे, या जो भी भगवान की लाइफ है, एग्जिस्ट लाइफ की, गॉड की जो भी लाइफ स्पैन है, तो यही है कि हमें अगर ये पूरा पेंटिंग देखना है, अब पेंटिंग में भी ये है कि पेंटिंग में भी आप, एक ताज्जुब की बात है, आप कवर पूरी दुनिया नहीं कर सकते। मैंने एक नदी बनाया था, एक बोट बनाया था, एक सूरज बनाया था, है ना, उसमें भी आप पूरी दुनिया कवर नहीं कर सकते। तो पेंटिंग में भी आपने एक दुनिया कवर नहीं की। फिर भी एग्जांपल के तौर पे मैंने ये समझाने की कोशिश की, एक एनालॉगी के लिए, कि लाइफ इज़ नॉट, गॉड इज़ नॉट कंसीवेबल, परसीवेबल बाय द गॉड। तो गॉड इवेंचुअली वो है जो आप अवेयरनेस के थ्रू फील कर सकते, फील या जो भी आप कहें उसे, वर्ड है ये, आप जो भी वर्ड यूज़ करें, महसूस कर सकें, अवेयर हो सकें। सो कभी भी ये जो मेहनत वाली जो काम है ना, कि आप माइंड से ए पॉइंट से बी, ये मेहनत वाली काम है ना, ये जो हमारी स्टीरियोटाइप है कि मेहनत से सब चीज़ होता है, हाँ मेहनत से होती है, ठीक है, लेकिन मेहनत में अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस ही आपको ट्रांसेंड करेगा या आपको पार ले जाएगा, टाइम से पार ले जाएगा। टाइम से क्यों पार ले जाना है, क्योंकि हमको ज़ीरो पॉइंट पे जाना है, और ज़ीरो पॉइंट में जाने के लिए हम 1000 ईयर्स ट्रैवल नहीं कर सकते अपने माइंड में। तो हमें अगर वर्क भी करना है तो हमें नो माइंड से वर्क करना है, अवेयरनेस से वर्क करना है, वही टाइम ट्रैवल करेगा। थैंक यू। तो यही मेरा मेरा ही अंडरस्टैंडिंग है गॉड का। गॉड इज़ नॉट, इज़ जस्ट, आप बिल्कुल नो माइंड हो जाते हैं। आप जो अवेयरनेस जो फील करते हैं, जो अवेयरनेस जो आपके अंदर आती है, जो बियॉन्ड टाइम होती है, बियॉन्ड बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, आपको हर जगह आप मॉल गए, आप बड़े से मॉल गए, आप घर में हो, हर जगह आपको सेम महसूस हो, स्पेस का भी आपको अंतर ना हो, दैट इज़ गॉड, दैट इज़ गॉड। टाइम, बियॉन्ड स्पेस, बियॉन्ड फीलिंग्स, हर जगह आपको वही महसूस हो। ऐसा नहीं कोई आपको अलग से खुशी दे दे और यहाँ इस जगह पे आपको खुश हो, यहाँ पर आप दुखी हो गए, नहीं। बियॉन्ड एवरीथिंग, बियॉन्ड फीलिंग्स, बियॉन्ड अवेयर, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, सो दैट इज़ गॉड। अब मैंने इसको, क्योंकि मैंने कोई गॉड को एक कोई शेप नहीं दिया, जैसे बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो शेप भी हमारा शायद इसलिए इस्तेमाल होता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बुद्ध का शेप होता है, ऐसा कुछ रहता है उनका, ठीक है, मेडिटेट कर रहे हुए हैं बुद्ध जी, ठीक है। तो शेप का भी एक हो सकता है, मतलब वो ये नहीं है कि आप लव करने के लिए आप एक लव भी एक ट्रांसेंडेंस में हेल्प करता है, अवेयरनेस लाने के लिए। लव इज़ अ गुड तो उसके एक मेडिटेशन के बहुत सारे हो सकते हैं कि उसके बहुत सारे टूल्स हों,
जाना तो आपको एक एंड में ही है, नो माइंड में, लेकिन उसके बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं। हो सकता है वो लव हो सकता है वो मेडिटेशन हो सकता है वो वर्क हो, या किसी किसी भी तरह का उसका मतलब हज़ारों जितने इंसान हैं उतने तरीके हैं। ठीक है, तो थैंक यू, जितना मैं समझा पाया उतना समझा दिया। थैंक यू वेरी मच।